इस वक्त की बड़ी खबर बीजेपी से निकल के सामने आ रही है, जहां विधान परिषद के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। और इस नामों की सूची में सबसे बड़ा झटका मंगल पांडे को लेकर लगा है। मंगल पांडे को फिर से विधान परिषद भेजा जा रहा है। हालांकि मंगल पांडे लंबे समय से लोकसभा चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी में थे। सिवान लोकसभा सीट चुन के लिए वो अपने आप को उम्मीदवार मान बैठे थे। लगातार क्षेत्र में उनका दौरा था और स्थानीय स्तर पर जो बीजेपी के नेता थे वो गोलबंदी कर रहे थे कि मंगल पांडे 2024 का चुनाव सिवान लोकसभा सीट से लड़ सकते हैं, और इसके लिए गोलबंदी क्षेत्र में खूब की जा रही थी। लेकिन मंगल पांडे का सपना बीजेपी ने तोड़ दिया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं मंगल पांडे, स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं मंगल पांडे, लंबे समय से बिहार सरकार में मंत्री होने का उनका अनुभव है, और एक बार फिर से उनको विधान परिषद भेजा गया है। बीजेपी के तरफ से विधान परिषद में मंगल पांडे को पुनः भेजा गया है, यानी सीधे तौर पर लोकसभा चुनाव लड़ने का सपना उनका जो था वो टूट चुका है। बीजेपी ने उनको लोकसभा भेजने के सीधे तौर पे जो तैयारी थी उन तैयारियों पर पानी फेर दिए। आज ही अमित शाह पटना आए हुए थे और अब से कुछ देर पहले ही यह लिस्ट जारी कर दी गई है, जिसमें मंगल पांडे के अलावा लाल मोहन गुप्ता हैं। डॉक्टर लाल मोहन गुप्ता बीजेपी के उम्मीदवार हैं, ये नया नाम है। इसके साथ ही अनामिका सिंह है जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, महिला विंग की नेता हैं। 3 एमएलसी के उम्मीदवारों के लिए बीजेपी ने अपनी जो दावेदारी है वो पेश किया, और इसके अलावा एनडीए के अंदर से जेडीयू ने पहले ही 2 उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जेडीयू के एमएलसी जो है वो थे। उसके अलावा जीतन मांझी के बेटे को एडजस्ट किया गया, यानी अब एनडीए की तरफ से 6 उम्मीदवार मैदान में है, जबकि महागठबंधन की तरफ से 5 उम्मीदवार मैदान में है। कुल 11 सीटों पर जो है नामांकन जो है होने वाला है। 11 सीटों के लिए जो है वोटिंग होगी। हालांकि अब केवल 11 सीट पर ही चुनाव होने थे, ऐसे में अब चुनाव की नौबत नहीं दिख रही है। अगर 12वां उम्मीदवार मैदान में नहीं आता है तो वोटिंग नहीं होगी। और इस बीच अब तक की जो तैयारी है एनडीए की, उसमें दिख रहा है कि वो 6 उम्मीदवार के साथ, जबकि महागठबंधन 5 उम्मीदवार मैदान में उतार चुकी है। और इसके साथ ही बिहार में एमएलसी सीट पर जो लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था कि बीजेपी के कौन कौन चेहरे होंगे, उन सभी चेहरों का नाम सामने आ गया है। तो बीजेपी की तरफ से मंगल पांडे को एमएलसी यानी विधान परिषद भेज के बीजेपी ने उनका सपना लोकसभा चुनाव लड़ने का जरूर तोड़ दिया है, लेकिन उन्हें वापस विधान परिषद भेजकर बीजेपी ने जो एक कोरम है उसे पूरा किया है। 3 जो है बीजेपी के उम्मीदवार होंगे, 3 में 2 जेडीयू का, 1 हम के उम्मीदवार होंगे, तो 6 उम्मीदवार एनडीए से होंगे, और 5 जिसमें 4 अकेले राजद के उम्मीदवार हैं और 5वां उम्मीदवार माले का है। यानी 5 उम्मीदवार महागठबंधन से और 6 उम्मीदवार जो हैं वो एनडीए के हैं। कुल 11 सीटों के लिए जो नामांकन करने की आखिरी तारीख है वो 12 मार्च को रखी गई है, और इसके पहले ही सभी गठबंधन ने अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। जाहिर सी बात है कि 11 जो मार्च है उस दिन सभी उम्मीदवारों का नामांकन होने की अब उम्मीद जताई जा रही है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।